नमस्कार। स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज देखेंगे 025 846 के मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी एवं सी का औसत 20 है। देखो इनका औसत 20 है तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी 60। लिखते जाओ साथ साथ। आगे बी सी एवं डी का औसत कितना है, 25 है। देखो इनका एवरेज 25 है तो टोटल कितना हो जाएगा, इसका 3 गुना हो जाएगा। 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 75। देखो यहाँ से डी की वैल्यू 30 दे दी, 30 दिए, डी बराबर 30। और ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ डी बराबर 30। अब मैं इसमें से डी हटा दूं तो बी प्लस सी का मान बच जाएगा 75 में से मैं 30 माइनस कर दूं, कितना बचा 45। अब बी और सी का मान 45 है, ए का मान निकालना है। देखो ए का मान निकालने के लिए इसमें से बी और सी को उठाना पड़ेगा, और बी और सी को उठाता हूँ तो मान कितना माइनस करना पड़ेगा, 60 में से 45 माइनस करना पड़ेगा। अब मैं 60 में से 45 माइनस किया और आंसर कितना आ गया, 15। और कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 51। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, राम से 1.7 किलोमीटर दूरी से किसी बंदूक से गोली चलाई जाती है और वह उसकी आवाज 25 सेकंड बाद सुनता है। आवाज की गति कितने मीटर प्रति सेकंड। देखो स्पीड बतानी है और मीटर पर सेकंड में बतानी है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस जो लेनी है वो किस में लेनी है, मीटर में लेनी है। और समय लेना वो किस में लेना है, सेकंड में। अब 1.7 किलोमीटर को मीटर में चेंज करूँ 1700 मीटर हो जाएगा, और सेकंड दे रही 25। और किसी भी संख्या में 25 का भाग देते हैं तो उसका 4 गुना करते हैं, 17 का 4 गुना 68 सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 52। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और दिया हुआ 3√8। देखो 1 बाई 1 सोल्व करते जाते हैं। √8 को अगर मैं सोल्व करूंगा तो 2√2 आ जाएगा। और कैसे आ जाएगा कि √8 को मैं 4 गुना 2 लिख दूं, और 4 का अगर मैं रूट लूंगा तो 2 आ जाएगा, 2√2। और 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, 6√2। मैं साथ साथ लिखते जा रहा हूं। माइनस मैं यहाँ √12 को सोल्व करूं तो देखो 4 × 3 लिख दूं। अब मैं 4 का रूट लूंगा तो 2 आ जाएगा, 2√3। अब मैं 2 को 2 से इंटू करूं तो 4√3, 4√3। ठीक है, प्लस √20 की बात करूं तो √20 को मैं लिख दूं 4 × 5, 4 गुना 5। अब 4 का रूट लूंगा तो 2, और 5 का रूट लूंगा तो 2√5। ये ऊपर वाला को सोल्व किया, इसी तरीके से नीचे वाला को सोल्व कर लूंगा। √18 को मैं लिख रहा हूँ 9 × 2। अब 9 का रूट लूंगा तो 3 आ जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 9√3। माइनस ऐसे 2√27, इसको मैं 9 × 3 लिख दूं। 9 × 3 लिख दिया, 9 का रूट कितना हो जाएगा, 3, 3 दूनी 6√3, 6√3। प्लस √45 लिखूं तो इसको मैं लिख दूं 9 × 5। अब 9 का रूट लूंगा तो 3 और √5। देखो ये सोल्व करने के बाद ये मान है। अब यहाँ गौर से देखोगे, देखो 6 और 9 का अनुपात भी कितना होता है, 2 और 3। 4 और 6 का भी कितना होता है, 2 और 3। और यहाँ भी 2 और 3। तो मैं ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लूँ और नीचे वाले में से 3 कॉमन ले लूँ। ये लेने के बाद देखना यहाँ बचा 3√2, यहाँ बचा 2√3, और यहाँ कितना बचा √5। ऊपर वाले में से 2 कॉमन लिया, नीचे वाले में से 3 कॉमन लूंगा। देखो 9 में 3 का भाग दिया 3, 9√2 आएगा यहाँ ना, 9√3, 3√2 माइनस 3 कॉमन लेने के बाद बचा 2√3, और 3 कॉमन लेने के बाद बचा √5। देखो ऊपर नीचे सेम बचा है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और बचा क्या 2/3। और ये ऑप्शन में लिखा हुआ है, और कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, बी ऑप्शन में। आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 53। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो यहाँ मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, 6 मीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बनाए जा सकने वाले सबसे बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि अर्धवृत्त में जो ट्राइंगल बनता है वो क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्यों, कि व्यास के द्वारा परिधि में बनाया गया कोण क्या होता है, समकोण, राइट एंगल। ये मैंने ज्योमेट्री में लिखवाया था। तो ये ट्राइंगल 90 डिग्री होगा। और समकोण त्रिभुज का एरिया मैक्सिमम कब होता है, जब वो समकोण समद्विबाहु यानी राइट एंगल आइसोस्केलेस हो। ठीक है, यानी ये दोनों साइड बराबर होगी। और ये यहाँ हाइपोटेनस देखो, रेडियस 6 मीटर है तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 12 मीटर, 12 मीटर आ जाएगा। तो ये दोनों साइड बराबर होगी, तो ये 45 डिग्री, तो 45 डिग्री। जब राइट एंगल ट्राइंगल ऐसा हो तो इसका भुजाओं का अनुपात क्या होता है, 1 1 और
√2, ये हाइट एंड डिस्टेंस के टॉपिक में मैंने लिखवाया था, एक एक √2, यहाँ 12 √2 की वैल्यू है। अदर दो साइड निकालो तो इंटू 1, तो जो अदर साइड है वो कितनी आ जाएगी 6 √2, यानी इसकी हाइट भी 6 √2 है और बेस भी क्या है 6 √2। अभी यहाँ एरिया निकालूंगा तो 1/2 गुणा बेस गुणा हाइट, बेस गुणा हाइट, यहाँ मान रख दो 1/2 गुणा 6 √2 इंटू 6 √2। देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें 36 स्क्वायर, मीटर में दे रखा तो मीटर। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन और आंसर क्या आ गया? ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 54। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो यहाँ दिया यदि एक समद्विभुज, देखो समद्विभुज का मतलब क्या हो गया? आइसोस्केलस ट्राइंगल, त्रिभुज एबीसी में एडी बीसी के डी पर मिलने वाली विषम भुजा की माध्यिका है। डायग्राम बनाओ एक बार। अब समद्विबाहु में जो काम माध्यिका का होता है वो क्या होता है? माध्यिका क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है, यानी ये एंगल भी 90 डिग्री होगा और ये भी क्या होगा 90 डिग्री, ए बी सी और डी। ठीक है, अब यहाँ डी का कोण समद्विभाजक है पी, डीपी, तो ये 45 डिग्री हो गया। अब एसी के समांतर कोई रेखा है पी क्यू, समांतर रेखा क्या है पी क्यू, और पूछा क्या है कोण पी डी क्यू। अब देखो ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब पी डी क्यू की बात करें तो 45 और 45 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 45 का डबल कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 55। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 की बात करें, धरातल पर खड़ी चट्टान के पास से 129 मीटर पर खड़ी चट्टान के शीर्ष का यूनियन कोण 30 डिग्री है। देखो ये धरातल है, एक सौ 29 मीटर धरातल से दूर ये चट्टान खड़ी है, इसके शीर्ष का यूनियन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री है ही, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। जब ऐसा डायग्राम होता है तो ये √3, ये 1 और ये 2 होती है। यहाँ √3 की वैल्यू 129 दे दी, 129 √3 की वैल्यू है। इसकी हाइट पूछी है तो कुछ का मान निकालना पड़ेगा, 1 का मान निकालना पड़ेगा। और ये वाली चीज़ किसमें पड़ी थी? हाइट एंड डिस्टेंस में। अब √3 का भाग देंगे तो देखो 43 इंटू 3 है। अब 3 में रूट का भाग दिया, √3 का भाग दिया तो √3 बचेगा, 43 √3 मीटर। अच्छा अगले क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये, ठीक है। दोबारा देख लो एक बार। धरातल पर खड़ी चट्टान के पास से 129 मीटर पर खड़ी चट्टान के शीर्ष का यूनियन कोण 30 डिग्री है, तो उस चट्टान की ऊंचाई कितनी होगी? देखो यहाँ धरातल से दूर दे रखा है 129 मीटर और उसका शीर्ष का यूनियन कोण दे रखा है 30 डिग्री, तो ये कितना बच जाएगा 60 डिग्री। और अभी क्या बताया था कि राइट एंगल ट्राइंगल में जब ये एंगल्स होते हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है? ये √3 होता है, ये 1 होती है और ये क्या होती है 2, और ये मैंने बताया था हाइट एंड डिस्टेंस में। अब 129 है वो किसकी वैल्यू है? √3 की वैल्यू है। हाइट निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी? 1 की वैल्यू। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 43 √3 मीटर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 56। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, tan थीटा बराबर 8/15। देखो tan थीटा 8/15 है मतलब परपेंडिकुलर बटे बेस है। अब जब 8 और 15 परपेंडिकुलर और बेस हो तो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। अब यहाँ साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, यानी यहाँ से मान निकालूं तो 8/17। अब ये साइन थीटा की जगह 8/17 लिख सकता हूँ। अब यहाँ सोल्व करें तो देखो यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है -1 माइनस 8/17 और बट्टे में 1 + 8/17। देखो 17 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 9 बट्टे में 17। 17 में 8 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 25 बट्टे में 17। इसका रूट लेंगे, देखो 17 से 17 कैंसिल, 9 का रूट हो गया 3 और 25 का रूट कितना जाएगा 5, 3/5। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था और आंसर क्या आ गया? सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 57। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58। 58 की बात करें, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना और शेषफल का 6 गुना, यदि शेषफल 2 है तो भाज्य ज्ञात करें। देखो यहाँ शेषफल 2 है, शेषफल 2 है तो भाजक शेषफल का कितना गुना है? 6 गुना है, तो यहाँ से भाजक कितना आ जाएगा 6 × 2 12।
अब देखो भागफल का 3 गुना है भाजक, मतलब 12 में मैं 3 का भाग दे दूं तो भागफल कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब अपने पास भाजक है, भागफल है, शेषफल है, तो भाज्य निकाल सकते हैं। मैंने रिमाइंडर थ्योरम लिखाई थी, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, लिखवाई थी क्या। अब यहाँ मैं मान रखता हूँ, तो देखो 12 × 4 + 2, इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन था। 48 और 2 कितना हो गया, 50। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 58। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। 59 है, एक ठेकेदार ने 100 दिन में एक सड़क बनाने का दायित्व लिया। उसने 110 व्यक्तियों का उपयोग किया। 45 दिन में उसने पाया कि सड़क केवल 1/4 भाग ही बन पाई। मान लो मैं ये मान लेता हूँ 4 किलोमीटर की सड़क थी, उसमें से 1/4 मतलब 1 किलोमीटर सड़क बनाई। अब 110 जब व्यक्ति थे तब 1 किलोमीटर सड़क बनाई, और कितने दिन में बनाई, 45 दिन में। अब क्या हो रहा है, समय पर पूरा करने के लिए देखो टोटल कितना समय लेना है, 100 दिन लेना है। 45 दिन यहाँ ले लिए, तो अब वो कितना समय ले सकते हैं, 55 दिन ले सकते हैं। अब 4 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर बढ़ा दिए तो कितना बच गया, 3 किलोमीटर। व्यक्ति की संख्या निकालनी है तो एम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 110 × 3 × 45 एम × 1 × 55, 55 का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 45 का 3 गुना 135, 135 का डबल कितना हो गया, 270। यानी पहले व्यक्ति 110 थे, बढ़ के कितना हो गया, 270 हो गया। तो कितने और व्यक्ति आ गए, 160 व्यक्ति आ गए। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 59। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, ₹500 की किसी वस्तु को 3 क्रमागत 20% अक्स परसेंट तथा 40% बट्टे देने के बाद ₹168 में बेचा जाता है। अक्स परसेंट का मान। देखो डिस्काउंट वाला जो टॉपिक बढ़ाया था, मैंने क्या बताया था कि जो अक्स परसेंट है इसको मैं लास्ट में भी लिखूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां 20% अक्स परसेंट, 40% की जो सिंगल डिस्काउंट होगी वो किसकी होगी, 20% 40% अक्स परसेंट की। तो पहले मैं 20% 40% की डिस्काउंट दे देता हूँ। देखो 500 पे 20% मतलब 1/5, और 500 का 20% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 1/5। और 500 पे 20% का डिस्काउंट दिया तो अब कितना बच गया, 400। अब 400 पे 40% का डिस्काउंट दिया तो 400 का 40% कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। 160 का डिस्काउंट दिया तो अब कितने रुपए बचा है, 240। अब 240 रुपए की वस्तु को आप बेचोगे 168 पे, कितने में, 168 में। तो कितने का डिस्काउंट हो गया, 72 का, कितने पे, 240 पे, और इंटू 100। देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया। 24 का फाड़ा 3 बार बोलो, कितना आ जाएगा, 30%। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 60। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें, यदि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो देखो यहां से मैं अगर सोल्व करूं, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा को इस तरफ ले जाऊंगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। यानी जहां भी साइन थीटा लिखा हुआ है वहां क्या लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां लिखता हूँ साइन थीटा की जगह कोस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा है तो कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दो, कोस की पावर 4 थीटा बराबर क्या आ गया, 1। अब यहां से गौर करोगे, देखो 12 है तो 12 कब बनेगा, मैं जब 4 का क्यूब करूंगा। तो कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस की पावर 2 थीटा, इसका दोनों तरफ क्यूब करता हूं तो 1 का क्यूब कितना हो जाएगा, 1। ए प्लस बी का क्यूब क्या लिखवाया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये लिखवाया था क्या। अब यहाँ कोस की पावर 4 थीटा को क्यूब करूंगा, कोस की पावर 12 थीटा, कोस की पावर 6 थीटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो गया 3a², यानी कोस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 और 2 ये कितना हो जाएगा, 10। तो 3 कोस की पावर 10 थीटा प्लस 3a कितना है, कोस की पावर 4, इसका स्क्वायर करेंगे 2 और 2 4, तो कोस की पावर 8 थीटा, कोस की पावर 8 थीटा बराबर कितना आ गया, 1। तो ये वाली चीज यहाँ लिखी हुई है, ये रही यहाँ तक। इसकी जगह क्या लिख दो, 1 प्लस 2 × कोस की पावर 4 थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 2 कॉमन लेने के बाद -2। अब देखो इसका मान कितना है, ये रहा 1 है, तो ये 1 हो गया। तो 2 में से 2 गया कितना है, 0, बचा कितना, 1। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 61। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62।
2 घोड़ों की कीमत 5 कुत्तों के बराबर है, यानी एक घोड़ा की 5 होगी तो कुत्ते की कितनी होगी, 2 होगी। तो यहां मैं लिखता जा रहा हूं, एक घोड़ा अगर 5 रुपए में आता है तो कुत्ता कितना में आ गएगा, 2 रुपए। अब क्या बोल रहा है, 6 कुत्ते 8 बैलों के बराबर, तो यहां से 2 से काटा तो ये 3, और ये कितना हो गया, 4। यानी यहां एक कुत्ते की कीमत अगर 4 हुई तो एक बैल की कीमत कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, आगे सॉल्व करो, 10 बैलों की कीमत 50 बैलों की, देखो यहां 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी बेड की कीमत 1 है तो बेल की कीमत कितनी होगी, 5 होगी। तो बेल की कीमत 5 है तो बेड सिर्फ मान लेता हूं 1 है। आगे बोल रहा है 14 भेड़ों की कीमत 6 बकरियां, यानी 2 से काटोगे 7 बार, ये 3 बार, यानी एक बकरी 7 रुपए की आती है तो भेड़ कितने की आएगी, 3। तो भेड़ अगर 3 की आती है तो बकरी कितने की आ जाएगी, 7। ये सबका रेशियो बन गया। यदि एक बकरी की कीमत 70 रुपए है तो घोड़े की कीमत कितनी होगी। देखो यहां मैं सोल्व करूं, 2 की आगे जगह खाली 2 भर दिया, 3 की जगह खाली है 3, यहाँ 1, 5 के पहले तो 5, 4, यहाँ कितना जाएगा, 3, 3, 3। यहाँ बकरी का दे रखा है तो बकरी को अगर मैं सोल्व करूं, बकरी और घोड़े को अगर मैं कंपेयर करूं तो देखो 2 और 3 दूनी 6, 3, यहाँ कितना बचा 2, तो हॉर्स कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, कि 25 इंटू 2 कितना हो गया, 50। बकरी यहाँ कितनी बची, 7। अब 7 का मान दे रखा है 70 रुपये, कितना गुना दे रखा है, 10 गुना, तो 50 का मान कितना हो जाएगा, 500 रुपये। 500 रुपये कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 62। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। 5% वार्षिक ब्याज की दर से किसी निश्चित धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर 122 रुपए, तो वह धन क्या होगा। देखो इसका एक तरीका तो यह है कि सीआई और एसआई का 3 साल का डिफरेंस मैंने लिखवाया था, उस फॉर्मूले में मान रखना और सीधा माना जाएगा, पी गुणा आर बटे 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर बटे 100। अब यहाँ देखो आर दे रखी है और सीआईएसआई का 3 साल का अंतर दे रखा, तो पी आका माना जाएगा। तो ये तो इसमें कोई बताने वाली बात नहीं, फॉर्मूले में मान रखना आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा जो तरीका होता है वो होता है 5% को मैं लिख दूँ 1/20, यानी यहाँ मैं प्रिंसिपल और अमाउंट का कंपेयर करूँ तो 20 से कितना हो जाएगा, 21। अब मैं सीआई की बात करूँ तो 20 का क्यूब कर दूँ, 21 का क्यूब, क्योंकि 3 साल की बात है, तो प्रिंसिपल 8,000 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 9,261। अब यहाँ से 3 साल का जो सीआई आया वो कितना आया, 1261 आया। सीआई कितना आया, 1261। अब एसआई की बात करें तो 5% 1 साल का है, 3 साल का कितना हो जाएगा, 15% हो जाएगा। अब प्रिंसिपल अपने पास 8,000 है, 8,000 के 15% की बात करें तो कितना आ जाएगा, 1200। 8,000 का 15% निकालेंगे तो 1200। देखो 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर कितना है, 61। अब 122 है वो 61 की वैल्यू है, प्रिंसिपल यहाँ कितना है, 8,000। एकदम सिंपल सा टाइप था, और आंसर क्या आ गया, डबल है, तो 8,000 का डबल कितना आ गया, 16,000 रुपये। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 63। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। समान आकार वाले 12 गोलों को पिघलाकर 16 सेंटीमीटर व्यास वाले और 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन बनाया जाता है, तो प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा। देखो 12 गोले और प्रत्येक का आयतन कितना होगा, 4/3 पाई, इसका रेडियस मान लेता हूँ r3। उसका आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r²h। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 से कितनी बार गया, 4 4 बार गया, 16r³ बराबर यहाँ मान रखे r²। देखो यहाँ व्यास दे रखा 16 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 64, और हाइट दे रखी इंटू 2। देखो 64 16 से कटा 4 बार, 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8, और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। तो रेडियस 2 सेंटीमीटर आई है, तो यहाँ देखो ऑप्शन में 2 भी है, लेकिन पूछा क्या है, प्रत्येक गोले का व्यास क्या होगा। रेडियस 2 है तो व्यास इसका डबल हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 64। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। 65 की बात करें तो यदि किसी संख्या का 40%, संख्या मैं मानता हूं n, और 40% को क्या लिखते हैं, 2/5, n का 2/5 उस संख्या के वर्ग में, n माना तो n² में जोड़ा जाए तो वह संख्या 4,040% हो जाती है। तो n थी 4,040% का मतलब परसेंटेज उठाएंगे तो बट्टे में 100। देखो यहां से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटा ये 200, 200/5। अब देखो यहाँ n गुना 2/5 है, इस तरफ लाऊंगा तो n² बराबर क्या हो जाएगा, 200, 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 200/5 n, तो कितना आ गया, 40।
एन से एन कैंसिल हो गया, एन बराबर कितना बचा 40। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, देख के डरना नहीं था, और आंसर क्या आ गया सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 65। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। दो संख्याएं 340, 41 और 325 जीरो छः को जब एक 3 अंकीय संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल समान रहता है, वह संख्या क्या है? देखो ऐसे क्वेश्चन को लेके बताया था कि इनका डिफरेंस लो, डिफरेंस लिया तो 34 जीरो 41, 32 506, 32 506। देखो 41 में 6 गया 35 आ गया। अब 340 में से 325 जाएगा, कितना जाएगा 1535। अब 1535 का कोई फैक्टर होगा तो इसको मैं 5 इंटू 360 लिख दूंगा। देखो 307 यहाँ लिखा हुआ है, ए ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? ए। ये था क्वेश्चन नंबर 66। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो त्रिकोण ए बी सी की भुजा बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया जाता है यदि कोण ए सी डी बराबर 120 डिग्री है। ए बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है और कोण ए सी डी 120 दे दिया तो ये कितना बचा 60 डिग्री। यानी अब जो दो कोण बचे, कोण ए प्लस कोण बी, इनका योग कितना बच गया 120 डिग्री बच गया। अब क्या बोला है कि कोण ए बी और कोण ए का अनुपात कितना है 2/3। देखो यहाँ में कोण सी ए बी लिख दूं, इसको इस तरफ ला के तो कितना बचेगा 2/3। यानी कोण बी 2 है, ये 2 के है तो ये कितना होगा 3 के। यानी 120 डिग्री को मैं 2:3 में डिवाइड करूं, पूछा कौन सा है बी ए सी का, यानी 3 के का मान पूछा है। तो 120 किसका मान है 5 की वैल्यू है, निकालने किसकी वैल्यू है 3 की वैल्यू है। ये कोण ए का मान आ गया, ये कितनी बार गया 24 बार, और 24 को मैं 3 से इंटू करूँ कितना जाएगा 72 डिग्री, 72 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 67। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो एलजेब्रा का क्वेश्चन है। यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, ये √5 का क्यूब है, √5x का क्यूब है, और ये 3√3y का क्यूब है। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर मैं सोल्व करूं, सिर्फ इसको सोल्व कर रहा हूं तो ए माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 या 27 वाई स्क्वायर प्लस ए बी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 √5 √3 कितना होगा √15, 3 √15 एक्स वाई। ठीक है, ये सोल्व कर लिया और इसके उसमें भाग किसका देना है √5x माइनस 3√3y। और देखो ये तो ऊपर कैंसिल हो गया, ये 5x स्क्वायर प्लस 27y स्क्वायर प्लस 3√15 XY को मैं कंपेयर करूं यहाँ इससे, किससे? ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस xy। देखो यहाँ x स्क्वायर का मल्टीपल है 5 तो a का वैल्यू 5 आ गई, y स्क्वायर का मल्टीपल है b तो b की वैल्यू कितनी आ गई 27 आ गई, और c की वैल्यू कितनी आ गई 3√15 आ गई। ठीक है, यहाँ मैं मान रखूँ 6a 6 30 प्लस 27 माइनस √15 को √15 से इंटू करेंगे तो 15 या 45। अब 27 57 माइनस 45 कितना बच गया 12। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। यह था क्वेश्चन नंबर 68। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। की बात करें तो यहाँ दिया एक वस्तु किसी निश्चित कीमत पर बेची जाती है यदि उसे इस कीमत के 33 से 1/3% पर, देखो 33 से 1/3% का बात करें तो 1/3, यानी ओरिजिनल एसपी उसका अगर 3 था तो अब कितने में बेची जा रही है 1 पे। तो मैं यहाँ ओरिजिनल एसपी लिख देता हूँ और जो प्रेजेंट में एसपी है वो लिख देता हूँ। ओरिजिनल एसपी की बात करें अगर वो 3 था तो अब कितना हो गया 1 हो गया, पर बेचा जाता है तो उसे 33 से 1/3% की हानि होती है, 33 से 1/3% की हानि होती है। मतलब अब सीपी अगर 3 है तो ये एसपी कितना होगा 2 होगा, क्योंकि 1/3 का लॉस है, सीपी 3 है तो 3 पे 1 का लॉस तो कितना हो गया 2। तो ये 1 किसकी वैल्यू है 2 की वैल्यू है, तो यहां में 2 बनाने के लिए मैं इसको क्या कर दूं 6 कर दूं। देखो पहले वाला एसपी 2, ये भी 2। अब पूछा क्या है आरंभिक विक्रय मूल्य के 60%, 6 का 60% निकालें तो कितना आ जाएगा 3.6 पे बेचा जाएगा। अब 3 रुपए की वस्तु को 3.6 पे बेचोगे तो 0.6 का प्रॉफिट होगा, और कितने पे 3 पे इंटू 100। पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से काटेंगे 2 बार, 2 को 10 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 20%, ए ऑप्शन।
ये था क्वेश्चन नंबर 69। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें, 25,000 रुपये और 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की चक्रवृद्धि 8 माह की है। देखो 2 वर्ष में 24 माह होते और 8 माह से गणना कर रहे हैं, मतलब गणना कितनी बार होगी, 3 बार होगी। यानी यहाँ समय की जगह तो कितनी बार होगा, 3 बार। रेट की बात करें, रेट 12 महीने की कितनी है, 12% है, तो 8 महीने की कितनी हो जाएगी, 8%। ठीक है, 8% की फ्रैक्शन लिखो तो 2/25। प्रिंसिपल अगर 25 हुआ तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 27। अब समय 3 साल है तो क्यूब कर देता हूँ। 25 का क्यूब होता है 15,725, याद करने के लिए बोला था। 27 का क्यूब होता है 19,683। अब देखो यहाँ 25,000 दे रखा है, वो किसकी वैल्यू दे रखी है, 25,000 दे रखा है, वो किसकी वैल्यू दे रखी है, 15,725 की। यहाँ ब्याज पूछा है तो देखो दोनों का डिफरेंस ले तो 4,058, ये सी आ जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। अब यहाँ मैं 625 की बात करूँ, 625 से काटेंगे तो ये 25 बार, ये 625 का 4 गुना 40 बार, फिर 5 से काटा, फिर 5 से काटा तो 8 बार, ये 5 से काटा 5 बार। 4,058 को 8 से इंटू करूँ, देखो 58 को 8 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 464। ठीक है, 8 चौका 32। और किसी भी संख्या में 5 का भाग देना है तो उसका डबल करो, इसका डबल करेंगे तो 464 का डबल कितना हो गया, 928। 32 का डबल कितना हो गया, 64। और एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा, 64 92.8। इसको लगभग मैं लिख सकता हूँ 6,493। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 70। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो यहाँ दिया 3 साझेदार ए, बी और सी 3 लाभ को अनुपात 3:4:7 में बांटते हैं। यदि 30% कर लगने से पहले वार्षिक लाभ 1,10,166 है। देखो 1,10,166 टोटल प्रॉफिट है। अब जो बांटा जाएगा 30% कर लग गया तो कितना परसेंट बांटा जाएगा, 70% बांटा जाएगा। अब इसको बांटना है, किस अनुपात में बांटना है, 3:4:7 में। तो 4 और 3 7, 7 और 7 14, तो टोटल 14 की वैल्यू है। पूछा किसकी वैल्यू है, बी का, तो बी की कितनी है, 3 4 7 4, ये आंसर आ जाएगा। देखो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ये कितनी बार गया, 2 बार गया, और 2 से काटूंगा ये 2 बार गया। ठीक है, ये कितनी बार गया, 2 बार गया। तो यहां मैं 6 दूनी 12, लास्ट में 2 आएगा और पॉइंट 2 आएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 71। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 19, एक्स वाई जेड 216। देखो ऐसी 3 संख्या जो जिनका योग 1900 और मल्टीप्लाई 216, अपन एज्यूम भी कर सकते हैं। देखो 216 की बात करें तो ये 36 × 6 हो सकता है। 36 × 6 तो मैं 9 × 4 × 6 लिख दूँ। देखो इनको जोड़ता हूँ, 9 4 13, 13 और 6 19, यानी x का मान 9 लिख दूँ, y का मान 4 लिख दूँ और z का मान 6 लिख दूँ, तो सारी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो एक्स वाई जेड 9 4 6। पूछा क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। 9 का क्यूब 729 प्लस 4 का क्यूब 64 और 6 का क्यूब 216 प्लस तीनों का मल्टीप्लाई यहाँ दे रखा है 216 216। तो देखो यहाँ ऐड करेंगे तो रूट 1225, और 1225 किसका रूट होता है, स्क्वायर होता है 35 का, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 72। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73। 73 की बात करें, 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर भुजा वाली कुल कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ 8 मीटर 6 मीटर, टोटल एरिया हो गया 8 × 6, डेसीमीटर में है तो 4 डेसीमीटर वाली 4/10, और स्क्वायर है, वर्ग है तो क्या कर दूं, उसका स्क्वायर कर दूं। यानी ये टोटल एरिया था, एक टाइल का भाग दे दिया तो टाइलों की संख्या आ गई 48। 4 का स्क्वायर 16 और 10 का स्क्वायर 100 ऊपर आ जाएगा। कितनी बार गया, 3 बार। तो कितनी टाइल चाहिए, 300। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 73। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 की बात करें तो यहां दिया हुआ है 200 रुपए से कम कमाने वाले व्यक्तियों की संख्या। देखो 200 रुपए से कम कमाने वाले व्यक्ति कितने हैं, 12 है क्या, तो 12 अनुपात 300 रुपए या अधिक कमाने वाले। देखो 300 से अधिक, देखो 300 से कम वाले 34 है, टोटल कितने 50 है, 300 से अधिक वाले कितने हो गए, 16 हो गए, तो 12:16। इनका अनुपात कितना आ गया, 3:4। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 74। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75।
आज के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। 250 रुपये या उससे अधिक कमाने वाले व्यक्तियों की प्रतिशत क्या है? देखो 250 से कम वाले 26 है, टोटल 50 है, तो 250 से अधिक वाले कितने हैं? 24, और टोटल कितना है? 50 है। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो इंटू 100, तो इसका डबल, तो इसका डबल कितना हो गया? 48%। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये था 025 846 के मैथ्स वाले पार्ट का सॉल्यूशन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।